चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी, कुछ और डिटेल्स हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ये नागपुर का जो दौरा है 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी पहली बार इस बार आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं पीएम। और 12 साल पहले संघ के पूर्व सर संचालक के सुदर्शन के निधन पर बतौर सीएम गए थे। आखिरी बार 2013 को लोकसभा चुनाव और 2014 की मीटिंग में भी शामिल होने के लिए मुख्यालय आए थे। तो पहला मौका होगा जब कोई सिटिंग प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इसी से समझ सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई शख्स इस वक्त आरएसएस मुख्यालय पहुंच रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐसा समय होगा जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ साथ में आरएसएस मुख्यालय वो पहुंच रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी बताया जा रहा है, दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बात की जानकारी साझा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर आगमन पर पूरे विदर्भ में उत्साह है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी पहले से कर ली गई है। पीएम मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे और फिर आरएसएस के संस्थापकों डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ साथ दीक्षा भूमि में डॉक्टर बीआर आंबेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां डॉक्टर आंबेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर पहुंचे हैं और रेशमी बाग स्थित आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर पहुंचेंगे। अब से कुछ देर का इंतजार और इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम का भी हिस्सा होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए ही बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां पूरी की हैं और यहां बताया ये जा रहा है कि 47 ऐसी जगह चुनी गई है जहां पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। तो इस दौरान पीएम मोदी रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय जाकर के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिव गोवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ पारस इस वक्त हमारे साथ नागपुर से जुड़ चुके हैं। पारस, क्या समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे और किस समय वो मुख्यालय पहुंचेंगे? ये पूरे कार्यक्रम की जो डिटेलिंग है वो किस प्रकार से तय की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ से उनका काफिला निकला है और इस वक्त मैं नागपुर के मेडिकल चौक पर खड़ा हूँ। आप यहाँ पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नागपुर वासी है वो खास तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। डॉक्टर संगठन हो, फिर ऑटो चालक संगठन हो, जो अलग अलग जो संगठन के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। 2001 की बात करें जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने नागपुर आरएसएस मुख्यालय का दौरा प्रधानमंत्री ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अभी आरएसएस मुख्यालय के लिए निकल चुका है और अभी वापस जो प्रधानमंत्री का जो रूट है इसी काफिले से, इसी रूट से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो जाने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री यानी पारस ये कहा जाए कि हिंदू नववर्ष के मौके पर आरएसएस की ओर से जो कार्यक्रम तय किया गया है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स यानी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी संभाल रहे हैं पहली बार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से आरएसएस के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि 2001 में पीएम मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब वो नागपुर आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे और ये पहला मौका है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है अभी आरएसएस मुख्यालय के बाद में प्रधानमंत्री नागपुर की दीक्षा भूमि पहुंचने वाले हैं और दीक्षा भूमि के बाद में वो माधव नेत्रालय की जो इमारत है उसकी जो आधारशिला है वो रखने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। साथ ही एक सोलर जो प्लांट है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक दिवसीय दौरा है तो उन्होंने एक दिवसीय दौरे पर जो सबसे पहले तो नागपुर आरएसएस मुख्यालय परिसर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ जो बड़ी संख्या में जो नागपुर वासी है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है
वो आरएसएस मुख्यालय से निकलकर दीक्षा भूमि के लिए रवाना होने वाला है। ठीक है, आपको रोक रहे पारस, ये सीधी तस्वीरें एक बार दिखा दे। देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और स्मारक पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल मोहन भागवत से भी मुलाकात करते हुए सर संचालक आरएसएस के और उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ हम आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरह पहले ये बताया जा रहा था कि आरएसएस के मुख्यालय सबसे पहले पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस वक्त साथ में मौजूद दिखाई दिए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी साथ नजर आए। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह इस वक्त देखिए ये नागपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं और जैसा बताया जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय केशव कुंज जाएंगे, और अब वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पहुंच चुके हैं केशव कुंज। यानी यहां हिंदू नववर्ष के पहले दिन होने वाले आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी संघ के संस्थापक केशव बालीराम हेडगेवार और दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोवलकर को श्रद्धांजलि देने के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का ये हेडक्वार्टर, और ऐसे में सीधी तस्वीरें इस वक्त आप नागपुर से ही देख रहे हैं। तो एक दिवसीय दौरा नागपुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। साथ ही देखिए यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यहाँ उनका भी स्मारक और उनकी एक प्रतिमा तैयार की गई है, और उस प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल इसके बाद भी कई अलग अलग कार्यक्रम तय बताए जा रहे हैं पीएम के, जब प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों का भी हिस्सा होंगे। यानी इसके बाद ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नई एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ ही मौजूद आपको दिखाई देंगे। आपसे कुछ देर का इंतजार, और जब स्मारक के बाद अगले कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय यहां आए हैं। यानी आप इससे ये समझिए कि 2014 में पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तो संभाली, लेकिन 2025 में यह मौका अब प्रधानमंत्री को मिला, जब प्रधानमंत्री होते हुए वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। तो उनका प्रधान